Good morning, class. Today we are going to do the fourth chapter of your textbook, Honeysuckle. Chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So this chapter is about a famous astronaut, famous Indian astronaut, Kalpana Chawla. So let's begin our chapter. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first women born in India to go into space. So 1997 में एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एक इंटरनेशनल क्रू का पार्ट बनी जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में अबोर्ड हुई। मतलब वो क्राफ्ट पे बैठी, क्राफ्ट के थ्रू वो स्पेस पे गई और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। ठीक है, वो उनकी सिटीजनशिप तो अमेरिकन थी, दैट्स वाई हियर रिटन इंडियन अमेरिकन मीन्स बॉर्न इन इंडिया बट शी वॉज और शी गॉट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। ओके, दैट्स वाई हियर इंडियन अमेरिकन इज यूज्ड। सो वो फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन थी जो स्पेस में गई, बट इट वॉज सैड कि उनका जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया का वो उसका एंड एक ट्रेजेडी के साथ हुआ। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने कभी भी ये सपना नहीं देखा था, ये ड्रीम नहीं देखा था जब वो करनाल में एक अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय कर रही थी। जब वो छोटी थी, करनाल में रहती थी, तब उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था, कभी भी ऐसा ख्वाब में भी नहीं देखा था कि वो स्पेस की हदों, फ्रंटियर्स मतलब होता है लिमिट्स या एक्सट्रीम्स, कि वो स्पेस आकाश में जाएंगी, उनकी हदों को क्रॉस करेंगी, स्पेस में जाएंगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उनके लिए यही इनफ था, यही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए अलाउ किया था आफ्टर ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया एंड दैट वाज इनफ फॉर हर। वो उतने में ही खुश थी। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. Bachelor of Science degree in एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मीन्स उनके फादर उनके स्टेप से के अगेंस्ट थे, उन्होंने बहुत विरोध किया उनके फादर ने, बट स्टिल उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। वो बैचलर डिग्री कंप्लीट करी और मास्टर्स डिग्री लेने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई, बट उस चीज़ का, उस स्टेप का उनके फादर ने बहुत अपोज किया, वो अगेंस्ट थे उस स्टेप के। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर्स डिग्री उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space. So कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जो केप कैनवेरल फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से वो ब्लास्ट ऑफ हुई। ब्लास्ट ऑफ का मतलब यहाँ से वो गई, टेक ऑफ किया उन्होंने यहाँ से। ओके, और सक्सेसफुली अपने उस मिशन पे पार्टिसिपेट किया, मीन्स उनका फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनकी जो फैमिली थी, जो अर्लियर उनके अपोज थी, जब उनका फर्स्ट मिशन था उस टाइम पे वो सभी कैनेडी स्पेस सेंटर में खड़े होके उसको कल्पना चावला को चीयर कर रहे थे और कोलंबिया को उठते हुए देख रहे थे और सभी बहुत खुश थे। एवरीवन वाज हैप्पी। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वाज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। सो कल्पना चावला का जो जन्म था वो हरियाणा के करनाल
डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बट वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न थी। नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड सिटीजन, जिसे घोषित किया जाए, जो बर्थ से नहीं, वो रहते रहते या सिटीजनशिप आफ्टर मैरिज जब मिलती है, दैट इज़ नेचुरलाइज्ड। सो कल्पना चावला का बर्थ, उनका जन्म तो, उनका बॉर्न तो कहाँ पे हुआ था, उनका बर्थ हुआ था इंडिया में, बट उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिली थी जस्ट बिकॉज उनकी शादी किससे हुई थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से, जो कि अमेरिकन सिटीज़न थे। सो आफ्टर मैरिज उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। सो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ ही साथ उन्हें सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स और सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को फ्लाई करने का लाइसेंस मिला हुआ था। मतलब वो इन चीज़ों को भी फ्लाई कर सकती थी, उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उन्हें फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट मिला था, वो भी करती थी, या उनके पास उस चीज़ की भी नॉलेज थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगैन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। सो एज अ पायलट क्वालिफाई करने के बाद कल्पना चावला ने एक दूसरा चैलेंज स्टार्ट किया, एक्सेप्ट किया। क्या था? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और वो अनदर चैलेंज क्या था आफ्टर बिकमिंग अ पायलट, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कि वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सो फर्स्टली, पहले तो उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हायर किया गया नासा में। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. और 1994 में उन्हें as a astronaut उन्हें select किया गया for training। ठीक है, 1994 में she was selected by NASA for training as an astronaut। उन्हें astronaut की training के लिए select किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. So जब उनसे ये पूछा गया कि जिस फील्ड में वो हैं, एरोनॉट, एज एन एरोनॉट, वो स्पेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, तो जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है एज अ वुमेन इस फील्ड में वर्क करते हुए, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने रिप्लाई किया कि मैंने कभी भी, आई नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा अपनी स्टडीज़ करते हुए, परसू करते हुए या कोई भी काम करते हुए कि मैं एक औरत थी या मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो एक छोटे से शहर या डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करता है। मेरे माइंड में कभी भी ऐसे थॉट्स नहीं आए कि मैं एक औरत हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मेरा बस एक ड्रीम था, मेरा एक ख्वाब था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और मैं उस ड्रीम को फॉलो कर रही थी कि मैं अपने सपने को सच कर सकूँ। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जितने भी लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, किस्मत से, उन सभी लोगों ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और कहा कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन, कि अगर तुम यही चाहती थी करना तो आगे बढ़ो। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल में, उसका ड्यूरेशन था 15 days, 16 hours and 34 minutes. During this time she went around the earth 252 times. और इस टाइम में उन्होंने अर्थ के 252 टाइम्स राउंड किया, ट्रैवल किया 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़ एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनका जो क्रू मेंबर था, जितने लोग थे उस क्रू में, उस स्पेस शटल में, उनमें एक जापानीज़ और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच
as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. सो उन लोगों ने, उनके जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने स्पेस पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जैसे प्लांट्स को पॉलिनेट करना जिससे कि वो फूड के ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सके स्पेस में, और स्ट्रॉन्गर मेटल्स को टेस्ट करना, और कंप्यूटर चिप्स, फास्टर कंप्यूटर चिप्स को टेस्ट करना, और ये सभी ऑलमोस्ट $56 मिलियन का एस्टिमेट था जो खर्च आया. ऑन द सैटरडे नाइट when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. सैटरडे नाइट को जब कोलंबिया डिज़ास्टर की न्यूज़ ब्रेक हुई या सुनाई दिया कि हाँ कोलंबिया जो स्पेस शटल है वो ब्रोक ऑफ हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, ब्लास्ट हो गया है उसमें, सो दैट वाज शॉकिंग एंड एवरीवन बिकेम सो शॉक्ड. सभी लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे और डिसबिलीव, किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. करनाल टाउन के जितने भी लोग थे, उस शहर के जितने भी लोग थे, वो उन सभी लोगों ने स्लीपलेस नाइट, वो पूरी रात जागते हुए बिताई. थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, वहाँ के थाउजेंड्स ऑफ घरों में लोगों ने रातें जाग के बिताई, और वो लोग टेलीविज़न की तरफ ही देख रहे थे और इस उम्मीद में, इस होप में कि शायद कल्पना और बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो समहाउ किसी तरह से सरवाइव कर जाएं, बच जाएं. अ जर्नलिस्ट रोस्ट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए. एनॉर्मस मीन्स ग्रैंड, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. मीन्स आपको हर एक सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी की, फिज़िक्स की, एस्ट्रोफिज़िक्स की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्डिनरी स्पेशलिस्ट से या किसी स्पेशलिस्ट से ज़्यादा नॉलेज होना. सो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे एज में कि स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है. आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज. आपको बहुत ज़्यादा, एनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. हर अचीवमेंट इज़ ऑस्पायरिंग. ऑस्पायरिंग मीन्स थ्रिलिंग. सो उनका जो अचीवमेंट था दैट वॉज बियॉन्ड द इमेजिनेशन. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या चीज़ें अचीव कर ली थी थ्रू हर नॉलेज. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. So, millions of young Indians, जो young Indians हैं, ना जाने कितने ही young Indians के लिए कल्पना चावला की स्टोरी, जो कि एक small town की एक गर्ल थी जिन्होंने आकाश को छुआ, skies को टच किया, had become an inspiration. बहुत से millions of young Indians की inspiration बनी. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, okay, जब कल्पना चावला कोलंबिया स्पेस शटल में अबोर्ड कर रही थी, जा रही थी, लिफ्ट ऑफ हुआ उनका, तो वहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज, चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दिया था और बोला था दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मतलब जब आप कोई सपना देखते हो, कोई ड्रीम देखते हो, तो उसे सक्सेसफुल करने के लिए एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट. उन्होंने विश किया कि तुम जो भी ड्रीम्स देखते हो, आई विश कि तुम उसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ो और तुम्हें वो विज़न मिले, वो
दृष्टि मिले, आप अपने उस रास्ते को देख सको जो तुम्हें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा सके, और तुम्हारे अंदर वो करेज आए जिससे कि तुम उस पाथ पे, क्योंकि जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं सो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ईजी हो, इट मे बी डिफ़िकल्ट, ओके। सो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट यहाँ पे कल्पना चावला ने अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया कि अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है तो उसे उस ड्रीम को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, पाथ ज़रूर होगा। सो वो विश करती हैं कि तुम उस रास्ते को देख सको, उस पे चलने की हिम्मत आ सके, तुम्हें करेज आ सके। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और उन्होंने अपने उन स्टूडेंट्स को विश किया अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपनी उस जर्नी पे चलने के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और ऐसे ना जाने कितने ही लोग होंगे जो कल्पना चावला को से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे, फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। ओके, दैट्स इट।